ओके, तो बेसिकली मैक्रो हम पढ़ने जा वाले हैं आज। मैक्रो क्या है? मैक्रो इज व्हाट? स्मॉल ऑपरेशन। इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ कोड और चंक्स ऑफ कोड विद सर सम आप कुछ कंटेंट। टाइप कर रहे हैं? हेलो यस। सर, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, मुझे कुछ एक्चुअली दिख नहीं रहा है। ओके ओके। मैक्रो इज अ या फ्रैक्शन नाउ ऑफ कोड विद सम कंटेंट्स। ठीक है, मैक्रो इज अ फ्रैक्शन ऑफ कोड विद सम कंटेंट्स। तो जब भी आप अपने कोड में उस मैक्रो को यूज करोगे ना, तो इट विल रिप्लेस विद दैट कंटेंट। When we use macro, will replace with that content. Let's suppose मुझे मैक्रो बनाना है, तो मैक्रो हम हमेशा मेन फंक्शन से बाहर बनाते हैं। हमने लिखा हैश डिफाइन, और हमें सपोज पाई की वैल्यू बनानी है। पाई हमने लिखा 3.1415। तो पाई क्या हो गया? एक फ्रैक्शन ऑफ कोड हो गया, या फ्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट हो गया, यू कैन से, जिसका कुछ कंटेंट्स है, जिसका कुछ कंटेंट है, आप उसे यूज कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम। बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। राइट, तो क्या करेंगे? तो इसको यूज करेंगे हम। कैसे? मान लो मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। इसका एरिया निकालो। सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मुझे रेडियस पता है, मान लो रेडियस है 2। ठीक है, तो मुझे एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर, ऐसे ही निकलेगा ना। तो पाई इज अ मैक्रो, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है, तो मैंने पाई को मैक्रो ले लिया है। अब मैं जहां भी पाई लिखूंगा, उधर पाई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, और मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मैंने एरिया ऑफ सर्कल इज, अब रिजल्ट आपको फ्लोट में आएगा या इंटीजर में? तो जब भी आप फ्लोट को इंटीजर के साथ कैलकुलेट करते हो, तो रिजल्ट ऑलवेज कम्स इनटू फ्लोट। तो आपको यहाँ से एरिया को प्रिंट करना। इसको रन किया, ये एरर दे रहा है। एक्चुअली आर कहीं पे है ही नहीं, रेडियस, तो मैं इसे आर कर देता हूँ ना। तो इधर आया एरिया ऑफ सर्किल इज 0.0। वाई? क्योंकि एरिया को मैंने क्या ले रखा है इधर? इंट ले रखा है। इसको क्या लेना होगा? फ्लोट। तब जाके मुझे एरिया मिला। तो आप देख सकते हो रेडियस 2 था, हम एरिया निकालना था, पाई की वैल्यू हमने कहाँ से ले ली? माइक्रो से। आप वेरिएबल से भी ले सकते थे, देयर इज नो इशू, बट एक अल्टरनेट वे है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, माइक्रो की वैल्यू इंटायर द प्रोग्राम कहीं चेंज नहीं हो सकती। माइक्रो एक फिक्स्ड टेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट है, जिसकी एक वैल्यू होती है। आप उसे, उस टेक्स्ट को जहां भी यूज करोगे, उसकी एक वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। राइट, ऐसे ही मान लो एक और मैक्रो बनाया, डिफाइन ए की वैल्यू क्या दे दी? 2 हैश। दूसरा मैक्रो बनाया, बी की वैल्यू 5, और मैं इस ए और बी को चाहता हूँ यूज कर। तो हम मैक्रो उस चीज का बनाते हैं जिसका आपको लगता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे पाई का हमने ले लिया, ए का वैसे हमने जस्ट डेमो पर्पस के लिए लिया। तो सम इज परसेंट डी, इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। इधर हमने न्यू लाइन दे दिया, और इसको मैं रन करूंगा तो इट विल गिव मी सम इज 7। तो दो माइक्रोस को आप जोड़ भी सकते हो, और किसी भी माइक्रो को आप कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हो।
इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैक्रो जो है, आप मैक्रो को एज अ फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं, मैक्रो फंक्शन भी बना सकते हैं। कैसे? मैक्रो को हमने एक कंटेंट के साथ रखा, मैक्रो हम चाहे तो फंक्शंस भी बना सकते हैं। न्यू, और मैं इधर गया, मैंने इधर बनाया मैक्रो फंक्शंस बनाता हूँ, बट जब मैक्रो फंक्शंस बनाते हो इट कंटेन्स ओनली वन लाइन ऑफ कोड, यानी आप इससे ज्यादा कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, मैक्रो के अंदर, मैक्रो फंक्शंस के अंदर कैसे बनाओगे? मान लो मुझे सम फंक्शन बनाना है, दो नंबर का सम करना है, हैश डिफाइन सम, ए बी, ए और बी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो सम का एक फंक्शन बना दिया, पैरामीटर क्या है, ए एंड बी, हमें टाइप वगैरह नहीं देना होता। दैट्स द बेस्ट थिंग इन मैक्रो, कि मैक्रो इज जेनरिक। जेनरिक का मतलब ए आप चाहो तो ए की जगह पे आप फ्लोट पास कर दो, इंटीजर पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल एक्सेप्ट। तो लेट्स चेक इट आउट कि ये हमारा मैक्रो काम कर रहा है, मैक्रो फंक्शन की नहीं। मैंने इधर लिखा सम फंक्शन को कॉल करना है, प्रिंटफ सम इज, अब मैंने सम को कॉल किया, सम कैपिटल में लिखा हुआ है, दो वैल्यू पास की। वैल्यू कैसे पास की है, इंटीजर, इंट पास किया, तो रिजल्ट कैसा आएगा, इंटीजर, तो इसीलिए परसेंट डी लिखा। ठीक है, बट आप फ्लोट पास करोगे तो क्या है, क्या रखना रिजल्ट, फ्लोट पास करोगे तो रिजल्ट क्या रखोगे, बताइए? परसेंट एफ, बिल्कुल सही। तो ये भी कॉल हो रहा है, देखो 78। अब मैक्रो फंक्शन में फायदा ये है कि आपको दो फंक्शन नहीं बनाने पड़ेंगे, एक फ्लोट के लिए और एक इंटीजर। आप यही पास कर दो, यही काम कर जाएगा। बस यहाँ पे इधर क्या लिख दो, दो फ्लोट को जोड़ने पे रिजल्ट जो आता है वो फ्लोट आता है। देखो इधर, ये दो फ्लोट को भी जोड़ देगा। तो इट्स अ बेनिफिट ऑफ माइक्रो फंक्शन। आप जेनरिक होते हैं ये, बट इसमें लिमिटेशन क्या होती है, वन लाइनर होती है, एक लाइन से ज्यादा कोड ये कंटेन नहीं कर पाएंगे। बट ये जेनरिक है, इंट के लिए भी चलेंगे, फ्लोट के भी लिए भी चलेंगे, लॉन्ग के लिए भी चलेंगे। तो देयर इज नो इशू विद डेटा टाइप, डेटा टाइप इंडिपेंडेंट है माइक्रो फंक्शंस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूँ एक, कि मुझे एक मैक्स नाम का मैक्स फंक्शन बनाना है माइक्रो, और उससे दो नंबर पास करेंगे और मैक्सिमम नंबर मिल जाए, कैन यू मेक इट? यस सर। तो बनाइए। ओके, तो ये आपकी स्क्रीन है। अब आप देखो, मैक्स फंक्शन बना तो रहे हो, अब क्या लिखोगे, मैक्स मैक्रो, आगे ऑपरेशंस भी तो लिखोगे। क्या करना है, ए और बी रिसीव किया, दो डेटा रिसीव करने के बाद उनमें से मैक्स फाइंड आउट करना है। सर तो हमें ए की वैल्यू वो करनी पड़ेगी ना, हमें से ग्रेटर करनी पड़ेगी ना, तभी हम बना सकते हैं। सॉरी, आप लिख दो उधर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कमेंट में लिख दो, आप चैट में लिख दो या वहीं पे लिख दो नोटपैड में कमेंट।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी की वैल्यू लार्ज क्यों फिक्स करनी है? आपके पास दो नंबर्स है, दो नंबर में से पता लगाना है कि विच वन इज लार्ज। यस सर। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, मैं इधर बता। आप सबने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया? टर्नरी ऑपरेटर, मैं एक मैक्स फंक्शन बनाता हूँ। मैंने दो वैल्यूज ली इधर से, क्योंकि इधर अगर आप इधर पता लगाना चाहते हो मैक्स वैल्यू, तो आपको क्या लगाना होगा, इफ कंडीशन इज बी, तो आप बी की वैल्यू रिटर्न करो, अदरवाइज ए की वैल्यू रिटर्न करो, ऐसा लगाना पड़ेगा ना। ये जो सिंबल है ये और का होता है ऐसा डबल लाइन? ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो इतनी लाइंस आप नहीं लिख सकते मैक्स, इतनी लाइंस आप इधर नहीं लिख सकते, आप सिर्फ सिंगल लाइन माइक्रो में लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तो देखो, टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज कर लेंगे। हमने कहा कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ए की वैल्यू रिटर्न कर दो, अदरवाइज बी की वैल्यू रिटर्न करो, मिल जाएगा आपको मैक्स वैल्यू। लेट्स चेक। हमने कहा मैक्स इज परसेंट बी, और इधर मैक्स से क्या पास किया हमने, दो नंबर, दोनों नंबर में कौन बड़ा है, 34, तो 34 देखो प्रिंट हो गया। लेट मी चेक फॉर अनदर वैल्यू, मैंने इसको बड़ा कर दिया, और इधर 41, यानी हमारा मैक्स हमें मिल रहा है। तो देखो, लिमिटेशन है ना मैक्रो फंक्शन की, वन लाइन में हो सकता है, तो आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे आप वन लाइन में ही कोड लिख दो, एक ही एक्सप्रेशन लिख दो, एक ही एक्सप्रेशन में आपका काम हो जाए। वन लाइन इन द सेंस कि ये नहीं है कि आप इफ एल्स कंडीशन एक ही लाइन में लिख दो पूरा का पूरा। ठीक है, वन लाइन का मतलब है आप एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो मैक्रो के अंदर। सो इज इट क्लियर? सर ये डिफाइन मैक्स में जो हमने लिखा है दोबारा समझाएंगे? सॉरी, मैक्स क्या? डिफाइन दोबारा समझा दीजिए, मैं क्या बनाया था हमने? हमने एक मैक्स फंक्शन बनाया, जैसे सम फंक्शन बनाया था। ये ओके। मैक्स कोई प्री डिफाइंड नहीं है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो इधर कॉल करते वक्त भी जैसे आप फंक्शन बनाते थे, तो हैश डिफाइन इज यूज्ड टू डिफाइन अ मैक्रो। इधर मैक्रो कुड बी अ टेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट ही है मैक्सिमम सम, इसमें पैरामीटर्स है, मतलब माइक्रो फंक्शन है, ये फंक्शन की तरह काम करता है। एंड माइक्रो फंक्शन कैन कंटेन्स ओनली वन लाइन। आप लोग इसी तरह एक मिनिमम फंक्शन बना सकते हो, मिनिमम का भी बना सकते हो। एक माइक्रो लिख दो। वन एक्सप्रेशन, इट कंटेन्स वन एक्सप्रेशन। वन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये वन एक्सप्रेशन है, दिस इज अ वन एक्सप्रेशन, है ना। वैसे ही आप मिनिमम के लिए बना लो, हैश डिफाइन मीन, जरूरी नहीं है कैप्स में ही हो, बट कन्वेंशन यही कहता है कि जितने भी आप माइक्रो बनाओ कैप्स में रखने चाहिए। मैंने आपके वो वेरिएबल चेंज कर दिया, चेंज कर सकते, जरूरी नहीं ए एंड बी रखो। अगर x छोटा है y से, ठीक है, तो x की वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज y की वैल्यू। printf मीन इज परसेंट d, मैक्स मीन हमने पास किया, तो वी विल गेट मिनिमम वैल्यू यानी 1।
गॉट इट? यस सर। तो ये था हमारा माइक्रो फंक्शन एंड माइक्रो, हमने बनाया टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, उनको यूज किया। आप लोग इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।